पिछले एपिसोड के बाद एपिसोड के स्टार्ट में तांजीरो कुछ चीजें नोट कर रहा होता है और उसी टाइम यूरोको दाकी उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में यूरोको दाकी तांजीरो को डीमन स्लेयर्स के बारे में बताते हैं कि हंटर्स की ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वो पुराने टाइम से ही डीमन को हंट करते हुए आ रहे हैं और उनके लीडर की भी आइडेंटिटी काफी मिस्टीरियस है। यूरोको दाकी कहते हैं कि डीमन जो कि इंसानों को खाते हैं, ये किसी को नहीं पता कि वो सबसे पहले कहां से आए और वो कहां रहते हैं, और वो काफी पावरफुल होते हैं। उनकी बॉडीज जल्दी हील हो जाती है और उनकी बॉडीज के पार्ट फिर से रिग्रो हो जाते हैं। किसी किसी डीमन के पास स्पेशल एबिलिटीज भी होती है। यूरोको दाकी कहते हैं कि डीमन सिर्फ या तो सन की लाइट से मर सकते हैं और या फिर किसी स्पेशल स्वॉर्ड से। डीमन स्लेयर्स अपनी मॉर्टल बॉडी के साथ डीमन से फाइट करते हैं, जबकि ह्यूमंस की बॉडी जल्दी हील नहीं हो पाती है और एक बार जो बॉडी पार्ट कट गया वो फिर से ग्रो नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में तांजीरो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। यूरोको दाकी कहते हैं, एक मेंटर होने के नाते मैं लोगों को स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाता हूँ। वैसे तो कई मेंटर हैं और कई तो स्टार भी बन चुके हैं और हर कोई मेंटर अपनी टेक्निक को अपने रिस्पेक्टिव प्लेस में अपने स्टाइल से सिखाता है और तुम्हें एक डीमन स्लेयर बनने के लिए फाइनल सिलेक्शन में सरवाइव करना होगा, जिसकी प्रोसेस एमटी फुजिकासाने से होती है। और जिसके बाद तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तांजीरो कहता है, मैं खुद को अच्छे से ट्रेन करूंगा ताकि मैं फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में मारा न जाऊं और मैं नेजुको को फिर से ह्यूमन बना के रहूंगा। और जिसके बाद तांजीरो अपनी ट्रेनिंग को काफी हार्डली करता है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ भी ट्रेनिंग करता है और डेली अपनी एक्टिविटी को एक डायरी में नोट करता है। यूरोको दाकी तांजीरो को कटाना के बारे में भी बताते हैं कि वर्टिकली स्वॉर्ड पावरफुल होती है और यूरोको दाकी उसे ये भी बताते हैं कि स्वॉर्ड को कैसे स्विंग किया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तांजीरो को अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के बारे में बताया जाता है। यूरोको दाकी तांजीरो को वाटर ब्रीथिंग फॉर्म भी बताते हैं कि इसे कैसे यूज किया जाता है। तांजीरो हर बार गलती करता है, लेकिन यूरोको दाकी उसे वाटर के साथ वाटर ब्रीथिंग फॉर्म्स को यूज करने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में तांजीरो फिर से ट्रेनिंग पर लग जाता है और जिसके बाद तांजीरो टाइम के साथ साथ काफी अच्छा ट्रेन हो जाता है और आखिर में यूरोको दाकी कहते हैं, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, और वो तांजीरो को खुद को फॉलो करने को कहते हैं। जिसके बाद यूरोको दाकी तांजीरो को एक बड़े स्टोन के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में तभी जाओगे जब तक तुम अपनी स्वॉर्ड से इस स्टोन के 2 टुकड़े नहीं कर देते। तांजीरो मन में कहता है, अरे यार ये बुड्ढा पागल हो गया है क्या। यूरोको दाकी वहाँ से जाने लग जाते हैं। तांजीरो कहता है, अरे सर प्लीज मेरे लिए रुकिए ना, लेकिन यूरोको दाकी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद तांजीरो उस स्टोन पर अटैक करता है, लेकिन उस स्टोन का कुछ भी नहीं होता है। और जिसके बाद तांजीरो खुद को और ज्यादा ट्रेन करता है। वो डे बाय डे खुद को और ज्यादा ट्रेनिंग देता है, लेकिन वो उस स्टोन को नहीं काट पाता है। एक दिन तभी उसके सामने एक लड़का आता है। तांजीरो कहता है, आखिर ये लड़का यहाँ कहाँ से आया, क्या इसने ये फॉक्स मास्क पहना हुआ है। वो दूसरा लड़का कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने कितनी तकलीफ झेली है, बस शांति से काम करते रहो और एक रियल मैन बन के दिखाओ। और वो तांजीरो पर अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और वो कहता है, तुम काफी स्लो हो और काफी वीक भी, तुम काफी दूर हो एक रियल मैन बनने से। तांजीरो उस लड़के को कहता है, अरे भाई तुम क्या सोच रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। तभी वो लड़का कहता है, नहीं मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे उल्टा बताओ, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। तांजीरो कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तो अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वो लड़का कहता है कि तुम्हें कितना टाइम हो गया ट्रेनिंग करते हुए और तुम अपना प्रॉपर स्टांस भी नहीं पता कर पाए। और तांजीरो यह सुनते ही फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो लड़का कहता है, कम ऑन चलो लड़ो मुझसे। तांजीरो कहता है, लेकिन तुम्हारी स्वॉर्ड लकड़ी से बनी है और मेरी असली की स्वॉर्ड है। वो लड़का हंसते हुए कहता है, थैंक यू मेरी फिक्र करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे से अच्छे फाइट करते हो। और वो ऐसा कहते ही तांजीरो पर अटैक कर देता है और कहता है, तुम्हारे पास कुछ भी खास नहीं है और मैं तुमसे काफी स्ट्रांग हूँ। और वो लड़का काफी तेजी से तांजीरो पर अटैक करता है। तांजीरो उसके अटैक को डॉच नहीं कर पाता है और वो लड़का कहता है, तुमने अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया है, तुमने किसी भी चीज को मास्टर नहीं किया है, न ही तुम मास्टर यूरोको दाकी से ब्रीथिंग टेक्निक को सीख पाए हो। तांजीरो कहता है, हाँ क्या यह मास्टर यूरोको दाकी को जानता है। वो लड़का कहता है, तुमने अब तक कुछ नहीं सीखा, बस तुमने नॉलेज लिया है, तुम्हारी
तुम्हारी बॉडी को कोई भी आइडिया नहीं है कि वो क्या क्या कर सकती है। आखिर तुम पिछले साल और इस आधे साल से क्या कर रहे हो। और वो फिर से तांजीरो पर अटैक शुरू कर देता है और वो कहता है चलो मुझे बताओ तुम क्या कर सकते हो। और तांजीरो भी उस पर गुस्सा होके अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़का उसे एक ही वार में बेहोश कर देता है। और तभी वहाँ एक लड़की भी आती है। वो लड़का उस लड़की से कहता है मैं अब जा रहा हूँ और इसे तुम पर छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में रात को तांजीरो को होश आ जाता है। वो लड़की तांजीरो को कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तांजीरो उस लड़की को कहता है क्या तुमने वो देखा, वो क्या कमाल की स्ट्राइक थी, मुझे भी उस लड़के जैसा बनना है। क्या तुम्हें लगता है मैं उस जैसा बन पाऊंगा। वो लड़की कहती है हाँ बेशक तुम बन सकते हो और तब मैं तुम्हें देखना चाहूंगी। तांजीरो मन में कहता है यार ये कितनी क्यूट है। और वो उस लड़की को कहता है लेकिन ये बताओ तुम हो कौन। वो लड़की तांजीरो को अपना नाम माकोमो बताती है और वो उस लड़के का नाम साबितो बताती है। तांजीरो बताता है कि माकोमा ने मुझे स्वॉर्ड को यूज करने और स्वॉर्ड को कैसे पकड़ना है इसके बारे में बताया, लेकिन उसने मुझे इसके बारे में नहीं बताया कि वो मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं और वो लोग कहाँ से आए हैं। माकोमो कहती है कि हम लोग युरोकोदाकी-सान को काफी प्यार करते हैं। माकोमो तांजीरो को कहती है कि हम लोगों के पीछे और भी बच्चे हैं तांजीरो और वो सब भी तुम्हें देख रहे हैं। तांजीरो कहता है अरे यार ये माकोमो थोड़ी अजीब सी लड़की है। माकोमो कहती है टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग तुम्हारे ब्लड फ्लो को एक्सेलरेट करती है जो कि तुम्हारे हार्ट को फास्ट कर देती है, जिससे तुम भी एक डीमन की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। वो बताती है जब तुम ज्यादा से ज्यादा एयर अपने ब्लड के साथ ब्रिंग करते हो तो तुम्हारा ब्लड तुम्हारी बोन्स और मसल्स को हीट अप कर देता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग करता है। तांजीरो कहता है क्या, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये बोल क्या रही है। तांजीरो कहता है आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। माकुमो कहती है आखिरी सांस तक ट्राई करो जब तक दिन खत्म नहीं हो जाता और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट डे तांजीरो प्रैक्टिस करता है। वो कहता है जब तक मेरे आर्म्स और लेग्स थक नहीं जाते और जब तक मेरा हार्ट तेजी से धड़कना शुरू नहीं कर देता मैं तब तक इस शॉट को स्विंग करता रहूंगा और जब तक मैं साबितो को बीट नहीं कर देता तब तक मैं रुकूंगा नहीं। और 6 मंथ्स बाद हम देखते हैं तांजीरो साबितो को चैलेंज करता है और इस टाइम साबितो के पास रियल स्वॉर्ड होती है। साबितो कहता है इसने तुम्हारा आधे साल तक वेट किया है लेकिन फाइनली तुम एक रियल मैन की तरह दिखना शुरू हो चुके हो। तांजीरो कहता है आज के दिन मैं जीत के रहूंगा और वो एक लंबी सांस लेता है और दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और इस बार तांजीरो साबितो का मास्क काट देता है और साबितो को बीट कर देता है और फाइनली हम साबितो को देखते हैं जो स्माइल कर रहा होता है और वही माकुमो भी स्माइल कर रही होती है। वो तांजीरो को कहती है तांजीरो तुमने कर दिखाया, इस मेमोरी को हमेशा अपने दिल के पास रखना। और माकुमो कहती है मुझे उम्मीद है तुम जीत जाओगे। और इसी के साथ साबितो और माकुमो गायब हो जाते हैं। तांजीरो कहता है भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो देखता है कि उसने उस बड़े स्टोन के 2 टुकड़े कर दिए होते हैं। और दोस्तों माकुमो और साबितो शायद युरोकोदाकी के स्टूडेंट होते हैं। नेक्स्ट सीन में तांजीरो के पास युरोकोदाकी आते हैं। युरोकोदाकी कहते हैं तुम्हें सच में बताऊं तो मैं नहीं चाहता कि तुम फाइनल सिलेक्शन में जाओ। तांजीरो यह सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। युरोकोदाकी कहते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब कोई और बच्चा मारा जाए। मुझे लगा था कि तुम कभी भी इस स्टोन को शॉर्ट से नहीं काट पाओगे लेकिन तुमने इसे काट दिया। युरोकोदाकी तांजीरो के सिर पर हाथ रख कर कहते हैं शाबाश तांजीरो, मुझे तुम पर गर्व है। तांजीरो यह सुनकर रो पड़ता है। युरोकोदाकी तांजीरो को गले से लगाकर कहते हैं मुझे उम्मीद है कि तुम फाइनल सिलेक्शन को पास कर दोगे और मारे नहीं जाओगे। तुम्हारी सिस्टर और मैं तुम्हारा वेट करेंगे तांजीरो। नेक्स्ट सीन में युरोकोदाकी सबके लिए काफी अच्छा खाना बनाते हैं। तांजीरो कहता है इतना अच्छा खाना, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। युरोकोदाकी कहते हैं तुमने टेस्ट पास किया है तो ये इसी के सेलिब्रेशन के तौर पर है। युरोकोदाकी मन में कहते हैं तांजीरो मुझे डर है कि मैं तुम्हें कुछ और नहीं सिखा सकता हूँ लेकिन कल से अब तुम्हारे सामने काफी खतरनाक चीजें होने वाली हैं और उनके सामने तुम्हारी ट्रेनिंग कितनी काम आएगी मुझे भी नहीं पता है। नेक्स्ट सीन में तांजीरो अपने हेयर काट रहा होता है। युरोकोदाकी तांजीरो को कहते हैं हे तांजीरो तुम्हें खाना अच्छे से खाना चाहिए ताकि तुम काफी स्ट्रॉन्ग रह सको जैसे डीमन करते हैं। वो जितने ज्यादा ह्यूमंस को खाते हैं उतने ही पावरफुल होते रहते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। युरोकोदाकी तांजीरो को अलमारी से एक मास्क निकाल के देते हैं। तांजीरो कहता है ये मास्क किस लिए। युरोकोदाकी कहते हैं इसे वोल्डिंग मास्क कहते हैं, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हें कोई चोट नहीं लगने देगा। तांजीरो कहता है अच्छा ये कुछ मीनिंगफुल है। नेक्स्ट डे तांजीरो नेजुको को गुड बाय बोल के वहाँ से फाइनल सिलेक्शन के लिए जाने लग जाता है। युरोकोदाकी कहते हैं तुम अपनी सिस्टर की चिंता मत करना, मैं
उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। तांजीरो वहाँ से जाने लग जाता है और दूर से युरोको दाकी को कहता है कि मेरी तरफ से साबितो और मैकुमो को हेलो कहना। यह सुनते ही युरोको दाकी शॉक्ड हो जाता है और वो कहते हैं ये क्या, आखिर तांजीरो को मरे हुए बच्चों के नाम कैसे पता है। और दोस्तों हमें पता लगता है कि साबितो और माकुमो युरोको दाकी के पुराने स्टूडेंट होते हैं जो कि मर चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में तांजीरो फाइनल सिलेक्शन वाली जगह जाता है। वहाँ तांजीरो की तरह ही कई सारे बच्चे होते हैं। दो लड़कियां उन सबको बताती है कि तुम सबको 7 दिन के लिए एक माउंटेन पे छोड़ा जाएगा जहाँ कई सारे डीमंस हैं और तुम लोगों को डीमन स्लेयर बनने के लिए इस फाइनल सिलेक्शन में सरवाइव करना पड़ेगा। और अब तुम्हारा ट्रायल शुरू होता है। और नेक्स्ट सीन में तांजीरो के साथ बाकी सभी हंटर्स भी उस माउंटेन पर चले जाते हैं। तांजीरो कहता है मुझे सरवाइव करना होगा और मुझे अभी पूरा फोकस इसी चीज पे डालना होगा। डीमन सुबह को बाहर नहीं आते और वो टाइम मेरे लिए रेस्ट का टाइम होगा। इसका मतलब मुझे ईस्ट की तरफ चलना चाहिए जहाँ सन की लाइट सबसे पहले पड़ेगी। और तभी वो रुक जाता है और वो कहता है मुझे किसी डीमन की स्मेल आ रही है। और तभी उसके सामने एक डीमन आ जाता है। तांजीरो जैसे तैसे उस डीमन से बच जाता है और कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और तभी तांजीरो पर पीछे से एक और डीमन अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो उसके अटैक को डॉज कर देता है। जिसके बाद वो दोनों डीमन आपस में लड़ने लग जाते हैं कि ये ह्यूमन मेरा है, इसे मैंने पहले ढूंढा है। तांजीरो कहता है ये 2 डीमंस हैं, क्या मैं इन दोनों से अकेला लड़ सकता हूँ। तभी उन डीमंस में एक डीमन कहता है मैंने इसे पहले ढूंढा है। दूसरा डीमन कहता है इसे वो ही खाएगा जो इसे पहले मारेगा। और वो दोनों तांजीरो पर अटैक कर देते हैं। तांजीरो अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और वो पहली बार अपनी वाटर ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करता है और वो 4th फॉर्म की वाटर ब्रीथिंग टेक्निक से उन दोनों डीमंस के गले को एक साथ काट देता है और वो डीमंस मारे जाते हैं। तांजीरो यह देखकर काफी खुश होता है। उसे अपनी ट्रेनिंग याद आती है जहाँ युरोको दाकी तांजीरो को बताते हैं कि डीमन की गर्दन सबसे वीक होती है, इसलिए हमेशा उनके गले पर अटैक करो। तांजीरो कहता है लेकिन मैं उन्हें मारूंगा किस चीज से। युरोको दाकी तांजीरो को स्पेशल स्टील से बनी कटाना स्वॉर्ड देते हैं। वहीं तांजीरो को एक और डीमन की स्मेल आती है जो कि काफी बड़ा डीमन होता है। तांजीरो उसे देखकर डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम साबितो और माकुमो को देखते हैं। माकुमो साबितो को कहती है हे साबितो तुम्हें क्या लगता है क्या तांजीरो डीमंस को मार पाएगा। साबितो कहता है मुझे नहीं पता, अब तो ये देख के पता लगेगा। वहीं प्रेजेंट डे में एक हंटर के पीछे वो बड़ा डीमन लगा होता है और उस डीमन के हाथों में एक और हंटर की बॉडी होती है और यह देखकर तांजीरो और भी डर जाता है। वो डीमन उस हंटर की बॉडी को खा लेता है और वो और बड़ा हो जाता है। वो डीमन उस दूसरे हंटर को भी पकड़ लेता है और वो उसे भी खाने वाला होता है। तांजीरो के डर के मारे पैर कांप रहे होते हैं, लेकिन वो मन में कहता है मुझे उसे बचाना है और वो अपनी वाटर ब्रीथिंग की 2nd फॉर्म को यूज करके उसके हाथ काट देता है और उस हंटर को बचा देता है। वो डीमन कहता है जरा देखो तो एक और मास्क वाला बच्चा यहाँ मरने के लिए आ गया। तांजीरो कहता है क्या मतलब एक और। वो डीमन तांजीरो को कहता है तुम कौन से ग्रुप से आए हो। तांजीरो कहता है मैं युरोको दाकी टाइसु ग्रुप से आया हूँ। और यह सुनते ही वो डीमन काफी चिढ़ने लग जाता है और कहता है क्या यार एक और है उस ग्रुप से, मैं थक चुका हूँ उस ग्रुप के बच्चों को मार मार के। और वो डीमन कहता है युरोको दाकी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तांजीरो कहता है तुम युरोको दाकी को कैसे जानते हो। वो डीमन कहता है हाँ मैं युरोको दाकी को जानता हूँ, आखिर उसी ने तो मुझे कैप्चर किया। 47 साल से मैं यहाँ कैद हूँ और हंटर को मार रहा हूँ। दूसरा हंटर कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, ये फाइनल सिलेक्शन पिछले 2-2.5 साल से शुरू हुआ है। वो डीमन कहता है मैंने 51 से भी ज्यादा हंटर्स को मारा है। वो अपनी उंगलियों पर गिनती करना शुरू कर देता है और तांजीरो को कहता है कि तुम 14वें लड़के हो गए युरोको दाकी के ग्रुप से जिसे आज मैं मारूंगा। ये सुनकर तांजीरो काफी शॉक्ड हो जाता है। वो डीमन कहता है तुम्हें पता है सिर्फ युरोको दाकी के 2 स्टूडेंट्स ने मुझे काफी अच्छा टक्कर दी थी और उस लड़के के बाल भूरे थे और एक लड़की जो काफी छोटी थी। और यह सुनकर तांजीरो को और बड़ा झटका लग जाता है और उसे पता लगता है कि माकुमो और साबितो कब के मर चुके हैं और उन्हें मारने वाला ये बड़ा सा डीमन था। वो डीमन कहता है तुम्हारे जैसा मास्क सिर्फ युरोको दाकी के स्टूडेंट ही यूज करते हैं। तांजीरो यह सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो डीमन कहता है मैंने उस लड़के के 2 चीथड़े कर दिए थे और आज अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और तांजीरो यह सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस डीमन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन तांजीरो को एक पंच में बेहोश कर देता है। दूसरा हंटर यह देखकर कहता है अरे भाई तुम अपनी जान को खुद खतरे में डाल रहे हो, मैं तो चला यहाँ से। और वो यह कहकर वहाँ से भाग जाता
जाता है। वो डीमन कहता है एक और यूरोकोदाकी स्टूडेंट जिसे आज मैं मारूंगा, और वो काफी खुश होता है। और तभी तांजीरो को अपने भाइयों की याद आती है और वो डीमन के अटैक से बच जाता है। और वो डीमन अपने लंबे लंबे हाथों से तांजीरो पर अटैक शुरू कर देता है। तांजीरो उसके हाथों को काटते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन वो डीमन अंडरग्राउंड से तांजीरो पर अटैक करता है। लेकिन तांजीरो सेंस कर देता है कि ये अटैक कहाँ से होने वाला है, और तांजीरो उसके अटैक को डॉज कर देता है और एक जंप कर देता है। यह देखकर वो डीमन काफी हैरान हो जाता है और वो तांजीरो पर फिर से अटैक करता है, लेकिन तांजीरो उसके अटैक्स को डॉज करके उस डीमन के क्लोज जाता है। वो डीमन कहता है ये मेरे क्लोज आ रहा है लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, और तांजीरो वाटर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म को यूज करता है और वो उस डीमन के हेड को भी काट देता है। और इसी के साथ इस सीरीज का दूसरा पार्ट भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।